जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर अगस्त से लेके सितंबर के बीच में आ रहे हैं। किसी भी डेट में अगर आप आ रहे हो तो आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी किस डेट में बैठेंगे, किस डेट में नहीं बैठेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा काम महाराज जी का ही है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्य होते हैं, जो भी चमत्कार होते हैं, महाराज जी श्याम जल देते हैं, वो महाराज जी देते हैं। अगर यहाँ पे मान लो आपको ये नहीं पता होगा कि महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे या फिर इस डेट को बैठेंगे, तो यहाँ पर आपको आना व्यर्थ हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपको यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मनोना धाम संबंधित आपको मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पर आपको कैसे आना है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे अर्जी कैसे लगानी है, कैसे आपकी मनोकामना पूरी होनी है, यानी कि कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो, पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि 90% लोग यहाँ पे परेशान लोग ही आते हैं। कोई अपने मरीज को लेकर आता है, कोई अपने परिवार में कोई किसी सदस्य को लेकर आता है। तो ऐसे लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं और इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आते हैं, कोई लंदन से, कोई नेपाल से, कोई कहीं कहीं बहुत बहुत दूर से आते हैं। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी यहाँ पे मिलेंगे, यानी कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी आपको मिलेंगे नहीं तो आपको यहाँ पे ना तो श्याम जल मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा। और महाराज जी को आधार बनाकर ही यहाँ पे चमत्कार होते हैं। और जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से मनोना धाम के बारे में उन्होंने सुना है और पहली बार वो आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि चमत्कार यहाँ पे होते हैं नहीं होते हैं। इस पे हम आपको पूरा क्लियर बताएंगे कि यहाँ पे आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, साथ में आपको यहाँ पर कब आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, कितना खर्चा आएगा, रहने पीने का और खाने पीने का कितना खर्चा आएगा। A to Z जानकारी आपको मिलेगी। और दोस्तों बहुत सारे भैया ये भी पूछते हैं कि हमें टोकन यहाँ पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए या ऑफलाइन टोकन लेना चाहिए या फिर टोकन लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम डेली ऐसे ही अपडेट देते रहते हैं, यहाँ की जानकारी के बारे में बताते रहते हैं, लोगों को यहाँ पर सही सलाह देने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको उनका पैसा भी कम खर्च हो और वो सही रास्ते पे आएँ। यानी कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कमेंट करते हैं कि भैया हमें फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सारे भैया कहते हैं हमें पहली बार में फ़ायदा हो गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दो पहलू हैं। जो यहाँ पे सही नियमों का मान लो पालन करता है, सही तरीके से यहाँ पे करता है, उसके साथ चमत्कार होते हैं। और जो सही नियम से यहाँ पे फॉलो नहीं करता, उसके साथ चमत्कार नहीं होते हैं। तो क्या क्या वो नियम है इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से कहीं से भी आप आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आओ, चाहे अपनी सवारी से आओ, कैसे भी आओ, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली और आंवला सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, तो बरेली आपको आना पड़ेगा। बरेली के लिए आप चाहे ट्रेन से आएँ, चाहे अपनी सवारी से आएँ। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा मंडल है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। बरेली से सीधा आपको आंवला आना होता है, उसके लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसके लिए लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया लगभग 20 रुपये का रहता है और रोडवेज इसका किराया लगभग 80 रुपये का रहता है और टैक्सी का किराया 500 रुपये का रहता है। इस प्रकार से आपको आंवला आना है। आंवला आने से पहले और बरेली आने से पहले अपने घर से आप चल रहे हो तो क्या सावधानी आपको बरतनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि घर से ही लोग गलतियां कर देते हैं जिनकी चलती उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, फिर वो कहते हैं हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। देखो दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई मीट मछली खाता है, दारू पीता है, शराब पीता है, यानी कि ये गलत कोई काम करता है, ये तो उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। आने से पहले आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है अगर आप कहीं पे डॉक्टरी इलाज आपने अब तक नहीं कराया, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वही लोग आते हैं जो हर जैसे निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है, तो वही लोग आते हैं। लेकिन तब भी आपको अगर आपने डॉक्टर इलाज नहीं कराया है, सबसे अपने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए। जब कहीं से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तब इस धाम का दरवाज़ा आपको खटखटाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई दवाई गोली तो होती नहीं है, सिर्फ ईश्वर की में आस्था है और ईश्वर के ही वास्ते यानी कि खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है। तो आपको पहले डॉक्टर इलाज आपको कराना है, हर जगह दिखाना है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ नहीं आना। अगर आपका डॉक्टर इलाज चल रहा है तो उसको बंद नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे मनोना धाम जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपको सावधानियां क्या बरतनी है। देखो दोस्तों जैसे ही आप मनोना धाम पहुंचोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना होता है।
स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको मिल जाएंगे, आपको यानी कि बाथरूम मिल जाएंगे। आराम से वहाँ स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये की मिलती थी पहले, अब 30 रुपये की कर दी गई है। तो छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से ले सकते हो, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप ऑनलाइन टोकन लो, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा है। 21 रुपये पे करने होते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म लेना होता है, जो कि आप किसी भी जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसमें 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो आपको वो चीज़ लेके आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है, जो कि सोलर प्लांट की तरफ आपको टोकन वाली लाइन आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको टोकन लेके आपको करना क्या होता है, सीधा आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है। वहाँ एक दरबारी आपको बैठा मिल जाएगा, उसे बताना होता है कि भैया हमारा मरीज ऐसे ऐसे गंभीर है, हमें टोकन मिला है। तो आपको VIP तरीके से आपको एक अलग लाइन में आपको अंदर कर देगा, जिससे कि 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। और टोकन आपको जब ही लेना है जब यहाँ पे आपको देखना है कि भीड़ ज़्यादा है। अगर भीड़ ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे में 1 घंटे में नंबर आ जाएगा, तो आपको टोकन की आवश्यकता है ही नहीं। वैसे ही परेशान हो गए आप, टोकन नहीं लेना है, क्योंकि जो लोग टोकन नहीं लेते उनकी अर्जी जल्दी स्वीकार होती है। क्योंकि खाटू श्याम भगवान कहते हैं और महाराज जी भी कहते हैं, जो यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगाता है, लाइन में लगकर आता है, नॉर्मल रूप से आता है, उसके साथ जल्दी चमत्कार होते हैं। तो आपको ये काम करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लाइन आपको टोकन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टोकन हर किसी को तो मिलता नहीं है। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो अगर आपको टोकन नहीं मिला तो आप सीधा लाइन में लगी, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो, ऐसे आप लाइन में लग सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपका मरीज सक्षम आने में नहीं है तो महाराज जी भी बोलते हैं, और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि उसको लाने की जरूरत नहीं है। महाराज जी साफ इस बात को बोलते हैं कि अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है तो आपको करना क्या होता है, उस व्यक्ति का फोटो आपको साथ में लेकर आना होता है और महाराज जी को दिखाना होता है, आशीर्वाद लेना होता है, सारे नियमों का पालन करना होता है। बस यही है कि वो जो व्यक्ति यहाँ पर आए श्याम जल लेने, वो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। तो और सच्चे मन से यहाँ पे आपके मन में आस्था होनी चाहिए। आपका कल्याण घर पे ही हो जाएगा। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पे अपने मरीज को आप जब चाहें लेकर आ सकते हो। बाकी दोस्तों सावधानी आपको ये बरतनी होती है कि यहाँ पर आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने होते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि यहाँ पर 1-2 बार जल ले गए और टाइम नहीं होता। आजकल इस संसार में किसी के पास समय नहीं है, तो करते क्या है, वो लोग सीधे श्याम जल लिया और घर पे चले जाते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, खाटू श्याम भगवान की कृपा हो रही है, ना कि महाराज जी की कृपा हो रही है। तो आपको यहाँ पे श्याम जल मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं, छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के। और उसी के पीछे एक थान बना हुआ, वहां पर भी आपको धागा बांधना होता है, जो कि 10 रुपए का आपको किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आपको करनी होती है। बाकी दोस्तों ज़्यादा बड़ी सावधानी नहीं बरतनी होती है। बस आपको यहाँ पर आपको पैसे का लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, और ज़्यादा पैसा भी आपको नहीं चढ़ाना है। जो 1-2 10-5 रुपये चढ़ाने होते हैं वो चढ़ा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था बनी रहती है, सारी चीज़ें बनी रहती हैं, तो वो आप कर सकते हो। ज़्यादा लालच नहीं देना है। दूसरी बात ये है, यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में आपको नहीं रुकना है, सीधे अपने घर जाना है, किसी रिश्तेदारी वगैरह में नहीं रुकना है। और श्याम कुंड यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ से आप जल लेके जाइए और अपने घर पे छिड़काव कीजिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। ये काम आपको करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, अपने घर से आप चल रहे हो कि हमारी मनोकामना पूरी होगी नहीं होगी, यानी कि निस्वार्थ के लिए नहीं आना है। और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, आपका कल्याण जरूर होगा। और दोस्तों श्याम जल का जो सेवन है, सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको करना है। यानी कि दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है, किसी भी टाइम नहा धोकर स्नान करके पूजा पाठ कर। और दोस्तों कभी भी गैप नहीं करना है। इन बातों को ध्यान में रखना होता है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। देखो दोस्तों, वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, इस दिन आपको नहीं आना। इस दिन कोई बड़ा त्योहार हो गया तभी महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। देखो दोस्तों, चमत्कार यहाँ पे 100% होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर चमत्कार नहीं होते तो शायद महाराज जी को यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों अगर आप इतने पर भी आपके मन में डाउट है तो आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पर उन लोगों के साथ चमत्कार होते हैं जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं। हम अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे पाप कर देते हैं जिनके चलते हुए हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कि छोटे मोटे पाप हर किसी से होते हैं, चाहे मैं सही चाहे आप सही। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिलता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होता उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। तो आपको यहाँ पे निराश भी नहीं होना है, और एक बार में फायदा नहीं मिल रहा है तो घर पे ही आप अर्जी लगाते रहिए, आपकी अर्जी स्वीकार जरूर हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया,
डॉक्टरी इलाज आपको जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर को आधार बना के आपके साथ चमत्कार हो, या महाराज जी को आधार बना के चमत्कार हो। क्योंकि पहले से आपको कहीं मान लो आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हो, आपको फायदा नहीं मिल रहा है, यहाँ से श्यामजल लेके गए तो आपको फायदा मिलने लगे, तो ऐसे आपको चमत्कार हो सकता है। आपको आम खाने से मतलब है, गुठली गिरने से नहीं मतलब है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, ये भी जान लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है, तो यहाँ पे सब चीज़ देखी जाती है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महाराज जी आपको धाम पर ही मिलेंगे। अगर आप अगस्त में शुरुआत में आने की आ रहे हो तो अभी आप महाराज जी आपको मिल जाएंगे। 15 अगस्त तक महाराज जी मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 अगस्त तक आप आ रहे हो तो आराम से आइए, महाराज जी आपको धाम पर ही मिलेंगे। लेकिन इस बीच में अभी आपको डेली वीडियो आपको देखते रहनी है, जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहे। क्योंकि अचानक कहीं पे महाराज जी जाते हैं, कोई काम आ जाता है, तो उसका अपडेट अचानक ही आ पाता है। बाकी अगर आप सितंबर में आ रहे हो तो आ सकते हो, लेकिन आपको वीडियो देखकर ही आनी होगी, क्योंकि पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि महाराज जी कहीं पे जाएंगे। वैसे ऐसा कुछ बोला नहीं है महाराज जी कि हम सितंबर में जाएंगे, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। आराम से आइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगर आप फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, और यहाँ पर आपको अब्द शब्द नहीं बोलना है। बाकी दोस्तों आपका कल्याण जरूर होगा। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोरम धाम, जय खाटू श्याम।